राजस्थान का मेवाड़ जो अपनी परंपरा, इतिहास, शहीद, यहाँ पर किस तरह से महाराणा प्रताप ने बलिदान दिया या फिर बलिदान की भूमि कहा जाता है। लेकिन इन सब में एक बात यह भी है कि ये एक संस्कृति की भूमि है। यहाँ पर कई प्रकार के फेस्टिवल होते हैं और रंगारंग फेस्टिवल के साथ में यहाँ का पूरा मेवाड़ एकजुट होता है। अभी जिस फेस्टिवल की बात करने वाले हैं वो है शीतला सप्तमी के बाद शुरू होने वाला गणगौर फेस्टिवल। आप देख सकते हैं आज शीतला सप्तमी पर छोटी गणगौर की शुरुआत हुई है और यहाँ पर छोटी गणगौर के रूप में एक मेला आयोजित हुआ है। ये गणगौर एक तरह से शिव पार्वती को ही दर्शाता है, भगवान शिव पार्वती का ही एक रूप है और इसी रूप में 2 दिन का मेला लगता है। यहाँ से गणगौर की या फिर शिव पार्वती की जो प्रतिमाएं हैं वो प्रतिमाएं यहाँ से महिलाएं एकत्रित यहाँ से ले जाती है और लगातार इसकी पूजन करती है। पूजा करने का भी अलग अलग तरीका है, अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान के साथ में इनकी पूजा अर्चना की जाती है। और उसके बाद में 24 तारीख को बड़ी गणगौर होती है, जिस दिन उदयपुर का जो प्रसिद्ध गणगौर घाट है, प्रसिद्ध गणगौर घाट पर गणगौर घाट जो पिछोला झील के करीब निकट ही है, वो घाट ही है, वहाँ पर बड़ी गणगौर का आयोजन किया जाता है जिसमें शाही सवारी निकलती है। मेवाड़ के महाराणा के जो राज परिवार के सदस्य हैं उनसे जुड़े हुए व्यक्ति सदस्य उसमें सवार होते हैं और सवार होने के बाद में पूरी पिछोला में होती है और उसी दिन गणगौर का आखिरी दिन होता है। और इस छोटी गणगौर जो छोटी प्रतिमाएं हैं उसको विसर्जित करती महिलाएं पूरे विधि विधान के साथ में। अभी 2 दिन का मेला चल रहा है। बात करें क्या है मेला, किस तरह से आयोजित होता है, क्या किस तरह से पूजा का विधि विधान है। हमारा मेवाड़ उत्सव का गणगौर आठ मतलब इसका 8 वर्ष को जब पूजा जाती है और गणगौर का हमारा जो महात्मा होता है और 8 को ही पूजा होती है। और पहले 7 पूजते थे, 7 नहीं पूजती, दरबार के मेल की वजह से हमारे को 8 में पूजी जाती है। और हमारा ये गणगौर का उत्सव आता है, हमारे को महिला को बहुत उत्सव होता है और गणगौर अच्छी तरह से मना। अच्छा, कितने दिन तक, जैसे छोटी गणगौर कहा जाता है 16 दिन तक छोटी गणगौर 16 दिन तक चलता है। उसके बाद में कब समापन होता है? समापन है ये लास्ट गणगौर के दिन 24 तारीख को जो बड़ी गणगौर होती है। अच्छा, ये जो उस दिन से तो चलता है, मतलब बड़ी गणगौर 24 तारीख से निकलती है, 4 दिन तक निकलती है हमारी। अच्छा, 4 दिन तक निकलती है। तो अब इनसे बात करेंगे, क्या है गणगौर का महत्व, किस तरह से पूजा विधि विधान होती है। शंकर जी का जैसे विवाह होता है शिवरात्रि के रोज, तो पार्वती अपने पियर में पहली बार आती है रहने के लिए, तो उसके अपनी सखियों के साथ एंजॉय करने के लिए 16 दिन तक पूजा करती है। 16 दिन तक पूजा, मतलब इन प्रतिमाओं को शिव पार्वती का रूप है ये। अच्छा, घर पे ले जाते हैं यहाँ से, जैसे आज ले जाएंगे, किस तरह से पूजा विधि विधान होती है इनकी? बस वही रोली, कंकु, चावल वगैरह, मिठाई वगैरह खिलाते हैं, सारा एंजॉय करते हैं। एक दिन गार्डन में घुमाने भी ले जाते हैं इनको। अच्छा, इतिहास क्या कहता है? करीबन बताया जा रहा है कि 150 साल पुराना इन सब इतिहास क्या कहता है इसका? शिव पार्वती मृत्युलोक में आए थे दोनों, तो ईशा गौरा के नाम से वो मृत्युलोक में आए। और इतिहास ये कहता है कि शिवजी पार्वती की जो पूजा है, प्रत्येक घर में हमारी पूजा होगी और सुहागन महिलाओं को सुहाग देने के लिए गिरजा माँ अपना रूप लेके आई थी और वो ये गणगौर माँ के रूप से आई है। और वो प्रत्येक सुहागन महिलाएं इस गणगौर माता की पूजा करती है और उनको सुहाग की कामना करती है और उनको अखंड सौभाग्य प्राप्ति होती है। और ये त्योहार 17 दिन के लिए मनाया जाता है। होली धूलेड़ी के दिन से ये सत्य के और असत्य पर सत्य की विजय हुई थी, उसी दिन से ये त्योहार शिवजी अपने रूप में मनवाते हैं। और ये चैत्र मास की 30 जो 24 तारीख को, अभी 24 मार्च 2023 को है, उस दिन इसका समापन होता है। 16 दिन सुहागन महिलाएं अपना एंजॉय करती हैं और गीत गाती हैं, जहाले देती हैं अपने पति की कामना की, वो बहुत उन्नति के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती हैं और पूजा पाठ करती हैं और 16 तरह से उनका श्रृंगार करती हैं। अच्छा, ये जैसे छोटी और बड़ी प्रतिमा, इनका क्या महत्व है? अलग अलग है या फिर एक? ये सारी प्रतिमा एक है, वो अलग अलग रूप में अलग अलग कृति के अनुसार बनाई गई है। और उसमें एक छोटा कानूड़ा भी कहते हैं, वो क्या है? वो माता जी का बच्चा है, तो वो अपनी गोद को भरने के लिए उनका बच्चा है। अच्छा, कानूड़ा मतलब उनका बच्चा है, पार्वती माता का बच्चा है वो। तो ये आपने जाना है कि इसका इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। माता पार्वती, भगवान शंकर, दोनों के रूप में इसकी पूजा अर्चना की जाती है और 16 दिन तक महिलाएं इन प्रतिमाओं को पूजती है। और 24 तारीख को बड़ा फेस्टिवल होगा, गणगौर फेस्टिवल, जो एक तरह से पर्यटन फेस्टिवल भी है, जिसको देखने के लिए देश विदेश से कई पर्यटक भी आते हैं। और एक बात ये भी बता दें, जो ये दुकान दिख रही है, ये
इनके जो पूर्वज कहें या फिर पारिवारिक जो सदस्य रहे पुराने, वो ही बनाते हुए आए हैं और उसकी परंपरा ये आगे निभाते रहे हैं। और एकमात्र दुकान है उदयपुर में जहाँ पर ये गणगौर की प्रतिमाएं मिलती हैं और यह मिट्टी की प्रतिमाएं यहाँ पे बनाई जाती है और यहीं से महिलाएं ले जाती है और यहीं पर इसका मेला आयोजित होता है। और मेले के बाद में इनके घर ले जाकर पूजा अर्चना की जाती है। और 24 तारीख को पर्यटन विभाग से जिस तरह से गणगौर का फेस्टिवल आयोजित किया था, उसी दिन मेवाड़ फेस्टिवल भी है। दोनों को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।